अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो बाय मी यानी ट्रैवल विद डार। तो आज मैं एक और रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका टॉपिक है दीवाना नोली खलीलुर रहमान कमर एंड द लीक्ड वीडियो। तो ये जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसका सेकंड पार्ट है खलीलुर रहमान कमर की। जो पहले मैंने ऑसम स्पीक जो रज़ा समूह है उसकी एक वीडियो का रिव्यू किया था, रिएक्शन दिया था जिसपे, तो उसका ये सेकंड पार्ट है। उससे दोबारा इसी वीडियो पे जो दूसरा पार्ट रिलीज़ हुआ उसके लिए एक वीडियो का, उस पर जो रिव्यू दिया है, तो अब हम उसको चेक करेंगे कि उस पर क्या रोस्ट किया उसने और क्या बात की है, और चेक करते हैं। नंगे हाथों पकड़े गए खलीलुर रहमान की वीडियो वायरल हो गई है। हाँ जी। मशहूर राइटर खलीलुर रहमान एक जाहिल औरत आमना उरूज को सिगरेट पीने के बाद ताकूत का मतलब समझा रहे थे कि किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर दी और वायरल कर दी। अब जब ये वीडियो वायरल हुई है तो उसके डिफेंस में खलीलुर रहमान साहब का जो कहना है वो क्या कहना है। अपने डिफेंस में उन्होंने ये कहा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जो भी आप कुछ देख रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझसे ये सब जबरदस्ती करवाया गया। खलील साहब कहते हैं कि गन पॉइंट किया गया मेरे पे और मुझे कहा गया कि थोड़ा सा यबड़ कठीटा करके दिखाओ। उनका ये भी कहना है कि ये मेरे साथ जुल्म हुआ है और इसके खिलाफ मैं आवाज उठाता हूँ। जिन जिन मर्दों के साथ ये हुआ है मैं उनके साथ हूँ। ये तो बड़ा नया सा क्राइम है खलील साहब। ये किन लोगों के साथ है? ऐसे लोग तो आपके साथ होना चाहते, क्योंकि ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि किसी को पकड़ के उस पर गन पॉइंट रख के कहा जाए कि करो, हमें देखना है। जितने डेस्परेट मर्द सोसाइटी में घूम रहे वो तो खुशी खुशी इस क्राइम का पार्ट होना चाहिए। कि कोई नित नया केस है कि विक्टिम को पकड़ा है और उसको बोला कि चल भाई ये चीज चपाक डमडम करके दिखा, नहीं तो आपको गोली मार देंगे। खलील साहब का अबे यार, ये भी कहना है कि मैं उनको बोल रहा था कि यार देखो ऐसे तो मेरे से नहीं होगा। कहा है ना, 1000 बार बोल चुका हूँ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नहीं समझ आता क्या? मैं हूं अपनी यहीं पे। तुम लोग जो बढ़ के ये वीडियोस देख रहे हो ये अच्छा कर रहे हो, लेकिन चैनल को लाइक करो यार, शेयर करो, दूसरे दोस्तों को भी बोलो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है? और हाँ, ये जो तुम इतना गौर से देख रहे हो ना, बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि सब वीडियोस आपको मिले, ठीक है? बाकी हवेली पे आ जाना। मुझे तो परफॉर्मेंस एंजाइटी होगी, आप इतना प्रेशर डाल रहे हैं, मैं तो ऊपर से भी नहीं कर सकता, ऐसे नहीं होता। लेकिन फिर भी उन जालिमों ने खलील साहब की एक ना सुनी। उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं पता, डिशकुम टाना करना है, इष्टी बिष्टी सिस्टम करना है तो करना है भाई, हमें देखना है। अजीब किस्म की फैंटेसीज थी यार इन किडनैपर्स की, अजीब किस्म की किंग सीन की। फिर अब क्या करते, खलील साहब मजबूर थे। पहले उन्होंने सिगरेट जलाई है अपने मुट्ठी में दबा के, उसके बाद उन्होंने सोचा है कि अब कहाँ से शुरू करें। सारे इतना प्रेशर था मजे लेने, अब क्या करें यार, कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। ये जो किडनैपर्स थे, आप ये देखिए कितने ही कोई संस्कारी घरेलू किस्म के किडनैपर्स थे कि ये सब करने से पहले, उन पर प्रेशर डालने से पहले उनको सिगरेट भी दी है, उनको सिगरेट लाइट करके भी दी है, उन पे कैमरा वैमरा सेट किया है। चलो भाई अब करें गन पॉइंट। आई एम श्योर कि खलील साहब ने सिगरेट बुझाई भी खुद नहीं होगी, सिगरेट भी फेंक दी होगी, उन्होंने जो है ना लात से बुझाई होगी। फुल प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आप देख रहे हो, फुल प्रोटोकॉल दे रहे हैं ये किडनैपर्स। देखे जो इनका विक्टिम है उसकी निकोटीन की इंटेक का भी ख्याल रख रहे हैं कि भाई सिगरेट नहीं पिया होगा, सिगरेट तो ला के दो, ऐसे कैसे करेंगे। अब लोग कहते हैं कि बुरे कामों का बुरा अंजाम हुआ होगा, लेकिन ये जिस तरह की वारदात मुझे समझ आती है इसके अंदर हैप्पी एंडिंग ही हुई होगी। इस वीडियो के आने के बाद लिटरली लोगों की आंखों से अब पट्टी उड़ गई है। जो थोड़ा बहुत भी इधर उधर से बचाने की कोशिश कर रहे होते थे, अब तो उनको ये सबूत मिल गया कि खलीलुर रहमान कोई संत साधु नहीं है, वो एक आम इंसान है जो गलती कर सकता है। अब हो गया भाई साहब से भंड, अब क्या करें। तो मजे की बात आपको मैं ये बताऊं कि जब ये किस्सा पहली दफा वायरल हुआ था इस वीडियो से पहले, तो जैसे ये किस्सा वायरल हुआ, मैंने जब इस पे रिसर्च की तो मुझे कुछ ऐसे चैनल्स भी, छोटे छोटे चैनल्स ऐसे मिले जो कवर डाल रहे थे खलील साहब पे। अब आप नोट करना, जैसे ही कोई इस तरह की कंट्रोवर्शियल वायरल खबर फैलती है ना, उसके साथ ही साथ कोई ना कोई छोटे चैनल आ जाते हैं जो ऐसी कोई बात कर देते हैं जो बदनाम हो रहा होता है उस वक्त, उस पे कवर डाल देते हैं। जैसे जब ये खलीलुर रहमान का वाकया उठने लगा तो बहुत सारी बातें होने लगी और लिटरली एक टीवी चैनल ने ये कहा कि खलील साहब इसलिए मिलने गए थे लड़की से क्योंकि लड़की को कैंसर थी। कि मेरा ताल्लुक जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ है और मैं कैंसर की पेशेंट हूँ और मैं खलीलुर रहमान कमर से ड्रामा लिखवाना चाहती हूँ। और वो खुद उठ नहीं सकती थी, इसलिए खलील साहब गए थे। जी, अब तो हम वीडियो
वीडियो में क्लियरली देख रहे हैं कि वो कीमोथेरेपी हो रही है या कमोथेरेपी हो रही है। अब तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि कौन से इलाज हो रहे थे। इसी तरह मैंने एक वीडियो देखी जिसमें जो एंकर है वो सवाल ही इस तरह कर रही है जैसे उन पर कवर डाल रही है। तो खलील साहब वो उनको शर्म नहीं आई ये करते हुए आपसे, तो अब कैसा फील कर रहे थे? ओहो, इस तरह तो आमिर लियाकत के साथ भी हुआ था और लोग उसके ऊपर आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मेरे पास आमिर लियाकत हुसैन की भी मिसाल है। अब उस पेड एक्टर जो एंकर है उन्होंने इस मिसाल को आमिर लियाकत से कंपेयर किया। आमिर लियाकत के वाकये में जो लड़की इन क्वेश्चन थी वो उसकी अपनी बीवी थी। आमिर लियाकत अपनी बीवी छोड़ के 4 बजे किसी के घर किसी औरत को तागूत का मतलब समझाने नहीं गए हुए थे। ये डिफरेंस है। कुछ लोग आमिर लियाकत वाली बात ले आके किसी तरह सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में पैदा करना चाह रहे होंगे, किसी तरह खलील साहब को वो कुशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इस केस में जो इन क्वेश्चन लड़की है आमना उरूज, उसको 4 दिन की रिमांड मिली है। उस लड़की का कहना है कि मैंने खलील साहब को किडनैप नहीं किया, मैंने तो उनको इनवाइट किया था। उस लड़की ने यह भी बताया कि रिसेंटली ही उसने मॉडलिंग ज्वाइन की थी। अब आप देख रहे हैं क्लासिक केस है ये, क्लासिक एक उभरती हुई मॉडल और एक मशहूर राइटर। ये तो क्लासिक केस ऑफ कास्टिंग काउच होने वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे ये उठ के सीआईडी का एक एपिसोड बन गया। बल्कि उस लड़की ने तो उल्टा खलीलुर रहमान पे इल्जाम लगाया कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ एक और लड़का था हसन शाह जो कि रियल एस्टेट का एजेंट है, वो भी ब्लैकमेल कर रहा था मुझे। तो भाई लड़की का कहना ये कि मैंने बेसिकली खलील साहब को इनवाइट किया था किडनैप करने के लिए नहीं, वो तो जब आए मेरे पास तो तभी हसन शाह जो है वो आ गया, उसने हमारी मुलाकात को डिसरप्ट किया और हसन शाह ने बेसिकली खलील रहमान को धर दबोच लिया, किडनैप किया। अब समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है, जिसको जो समझ आ रहा है बोल रहा है। टीवी वाले कुछ बोल रहे हैं, लड़की कुछ बोल रही है, खलील साहब कुछ बोल रहे हैं, ये सारे मिलके हमको बना रहे, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब इस लड़की के बयान से तो 3 सिनेरियो समझ आते हैं। पहला ये कि जो हसन शाह वाले गुंडे आए वो कब आए, क्या वो वेट कर रहे थे, वो देख रहे थे खलील साहब जब ये सारा सिस्टम खत्म करें, वो गुसल करके वापस आए तो फिर हम अंदर जाएंगे, उनको किडनैप करेंगे, क्या वो वेट कर रहे थे तब की ये वीडियो है? क्या ये गुंडों की रेड मारने से पहले की वीडियो है? अगर ऐसा है तो फिर यानी कि वो कंसेंशुअल वीडियो होगी, दोनों राजी होंगे। दूसरे सिनेरियो ये कि उन्होंने एक्शन खत्म होने का इंतजार नहीं किया, मतलब उनके पास टाइम नहीं था, वो इंतजार नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मिडिल ऑफ द एक्शन धावा बोल दिया। यानी अभी मतलब मामला ऊपर ऊपर से चल रहा था कि बीच में वो आगे होंगे और खड़े अरमान जो है वो धरे के धरे रह गए होंगे। अगर ऐसा है कि मिडिल ऑफ द एक्शन पकड़ा है तो फिर खलीलुर रहमान के हिसाब से उन्होंने कहा होगा कि अरे रे कंटिन्यू करो अपने को देखना है, करो यार, कंटिन्यू करो यार, बिना वीपीएन के भी तो देखें। या फिर तीसरा सिनेरियो ये कि वाकई खलीलुर रहमान और वो लड़की बड़े आराम से ड्रामे की स्क्रिप्ट लिख रहे थे कि अचानक से मनोज मारे ये गैंग के मेंबर्स आ गए, उन्होंने कहा हटाओ भाई ये स्क्रिप्ट कुछ नहीं, एक्शन करके दिखाओ। चलो भाई चलो शुरू करो, हमको देखना है गमतान इस पे। चलो, यानी खलीलुर रहमान जो कह रहे हैं उस हिसाब से तीसरा सिनेरियो बनता है। लेकिन मसला ये है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगी कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली दाल बनी है, क्योंकि बहुत चिल तरीके से सिग्नेचर स्टाइल में सिगरेट पी जा रही है, बड़े आराम से बातें हो रही हैं और फिर मामला जो है वो मामलात की तरफ जा रहा है। कहीं पे उस वीडियो में कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा। अब क्या हकीकत है, क्या फसाना है, लेकिन आवाम के सामने तो जो इन्फॉर्मेशन आई है उस सबको मिला के वो अपनी राय बना सकते हैं। और ये जो राय बन रही है उसमें खलीलुर रहमान साहब कोई संत साधु नहीं है। वह तो इज्जुमन तशा व तो जिल्लुमन तशा, वो जिसको चाहे उसको इज्जत दे, जिसको चाहे रुस्वा करे। यहाँ कुछ ऐसा ही सीन समझ आ रहा है। आम जो आवाम है देखने वाली उसके लिए फिर से वही सबक है कि जल्दी किसी से मुतासर मत हुआ करे, क्योंकि लोगों के ऑल और उनके फेल में बहुत फर्क है। कब कोई खलील जलील बन जाए पता नहीं चलता भाई। अच्छे फिक्शन लिखने वाले जरूरी नहीं कि वो फरिश्ते हों। इस केस में नई नई डिटेल्स आती जा रही है और ये केस मजीद खुलता जा रहा है और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। लेकिन जितना ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है उतना ही ऐसे लग रहा है कि खलील साहब जैसे किसी प्याज के छिलके उतारते जा रहे हैं और उनको खुद ही रोना आ रहा है। इस केस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई है जो कि आप एंड में चेक कर सकते हैं। उसमें हमने कोशिश किया है कि सारी जो ऑथेंटिक डिटेल, ये छोटे मोटे चैनलों से नहीं, जो पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे या पुलिस ने जो बताया भाई, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स जो रिटन है उनको पढ़ के आपको हमने सुनाया है और अपनी भी राय जाहिर है थोड़ी सी पेश की है। चलो भाई फिर से उसी पुराने सबक के साथ घर चलते हैं कि कोई भी डकार मार के अगर डायलॉग बोले तो उससे इम्प्रेस नहीं होने का। चलो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात पे करते हो तबसरा। तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत। मैं इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। तो वीडियो देखकर तो यही समझ आई है कि बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, कोई भी संत साधु नहीं है। खलीलुर रहमान कबर कुछ भी हो सकता है इंसान, और कहीं पे भी इंसान जितने भी सख्त लोंडे हैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पिघलते ही हैं, और मौके पे चौका मारने के लिए ऐसे लोग हरकतें करते ही होंगे। ज़ाहिर बात है, जो कास्टिंग काउच वाली बात की है उसको काम चाहिए होगा, इसने बोला चलो तुम्हें मैं काम देता हूँ,
तो इस तरह सीन को बन गया, या लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड आ गया ये हो सकता है कुछ भी हो सकता है भाई। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे चक्करों से बचाए रखे, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ अच्छे रोस्ट के साथ, और तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।